नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे मिलने वाला एनर्जी, उससे मिलने वाली ऊर्जा, उस सब का हम अध्ययन कर चुके थे। उसके पश्चात हम देखे थे कि हमारे सर बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत समय बताया था आपको कि सर हमारी जो बॉडी है, सर मान लीजिए ये हमारे साथ, सर ये देखिए सर, ये हमारा सेल, सर ये हमारी कोशिका है, ठीक, शायद आपको दिख भी ना रहो। सर ऐसे बहुत सारे सेल मिल मिलकर, सर ऐसे बहुत सारे सेल मिल मिलकर, सर ऐसे बहुत सारे सेल मिल मिलकर सर आपका ऊतक का निर्माण किए। फिर से बहुत सारे ऊतक मिल मिल करके आपका अंग का निर्माण किए। और अंग के निर्माण के बाद आपका, अंगों के निर्माण के साथ साथ धीरे धीरे आपका फिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो गया सर। और आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हा हा हा। आपको पता है कि हाँ सर, ये तो हम ह्यूमन बन गए सर। और सर इसमें आप हमको पाचन तंत्र तो पढ़ाए थे, इसके मुख से लेकर कैसे आकर के महाशय वाला, कैसे घूमते घूमते वाला, यहाँ से जो बाहर चला गया, सब पढ़ा चुके हो सर आप। ठीक है, जब ये पढ़ चुके हैं तो आपको क्या पढ़ाना है आइए बताता हूँ मैं। कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है आपके शरीर का सबसे मुख्य, वैसे तो सभी का महत्वपूर्ण है, सभी उपयोगी हैं, सबका अपना अपना काम है, मगर मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप लोग बहुत अच्छे से अपने शरीर में महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं इन द सेंस कि आपको बहुत अच्छे से उसका एहसास है अपने बॉडी में होने का। जैसे आप अपने ही पेट के अंदर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसे छू के उसके शेप को, आकार को महसूस नहीं कर सकते, है ना। और कुछ चीज़ आपके शरीर में ऐसा है, कोई सिस्टम ऐसा है जिसको आप छू करके उसके आकार को, उसके शेप को महसूस कर सकते हैं। और वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आपका स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, कंकाल मतलब हड्डियों का तंत्र, अर्थात जो हड्डी राजा देखते हैं, हंसता है जो तो वही कंकाल तंत्र हम पढ़ने वाले। तो आइए आपको दिखाऊं मैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लिखता हूं आप लोग सबके सामने ही कि सर हम पढ़ने वाले हैं आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक। इमेज पे आ जाते हैं पहले। हाँ सर, ठीक। तो दिख रहे हैं आपको हड्डी भैया, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बताइए पहले आप। कोई और हड्डी भैया ले लें, ये ले लेते हैं, सब चीज छोड़ दीजिए, इनको लेते हैं और यहीं से आपको थोड़ा समझाते हैं पहले बेसिक चीज। आइए हड्डी राजा, हमारे बच्चों का आंख खोलिए कि उनको क्या पढ़ना है आज, थोड़ा उनको ज्ञान दीजिए। बताइए, हड्डी राजा भी आप लोगों को ज्ञान देने आ गए हैं, और क्या चाहिए। हड्डी राजा हमारे बच्चों को ज्ञान देते चल जा, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम, ये आपका कंकाल तंत्र आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है सर। तो सर आपने बोला कि हाँ सर, बाकी सभी तंत्र जितने हमारे बॉडी में सिस्टम है, अलग अलग चीज का सिस्टम लगा हुआ है। सांस लेने के लिए और उससे सांस से ऑक्सीजन निकालने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा हुआ है, श्वसन तंत्र लगा हुआ है। खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र लगा हुआ है। पचे हुए जो यूरिन है, जो हमारा जो खराब चीजें शरीर से, उसके एक्सक्रीशन के लिए, उसके उत्सर्जन के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र लगा हुआ है। हमारे शरीर में सर तंत्रिका तंत्र है, जो हमको न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे को हर चीज हम क्रिया कर पाते हैं। सर हम जो सर दौड़ पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, उसके लिए जो जरूरी है आपका स्ट्रक्चर, जो ऐसा दिख रहा हूँ मैं, वैसा खड़ा रहूँ, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ इसी शेप में दिखूँ, इसके लिए जरूरी है आपको स्केलेटल सिस्टम है। अर्थात स्केलेटल सिस्टम आप लोगों को आधार देता है, आपके शरीर की संरचना देती है, आप लोगों को एक आधार देता है, आप लोगों को मूवमेंट में आधार देता है, क्योंकि हड्डी अंदर है, उसके ऊपर ही आप मसल्स, आपका मांसपेशियां लपटाई हुई हैं, उसके ऊपर स्किन वगैरह आप देख रहे हैं, तभी आप कोई चीज मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने में जो सहायता करता है, स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है सर। तो इस तरीके से अलग अलग तंत्रों का अलग अलग काम है, उसी तंत्रों में से आज हम पढ़ेंगे आपका स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र।
सर स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र में आप देखेंगे कि सर हाँ ये पूरे हड्डियों का अध्ययन करना है तो आपको पता है सर, हर स्कूल में पढ़े हैं आप बचपन से ही। सर मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए लिख देता हूँ भाई, बहुत बड़ा चीज है ना। मानव शरीर में, मानव के शरीर में कितना होती है, मानव में, या छोड़िए मानव में ही लीजिए। चलिए मानव में आप देखेंगे एक लेंगे वयस्क में और एक लेंगे आप नवजात में, नवजात बच्चे में, ठीक है। सर वयस्क में हड्डियों की संख्या होती है 206, यहीं से क्वेश्चन बन गया आपका। और सर नवजात में होती है हड्डियों की संख्या 300 है। बच्चों में हड्डी 300 होती है और बड़ों में होती है 206। तो सर ये 300 हड्डी 206 कैसे बना? सर हम ही तो बच्चे से बड़े हुए हैं। सर हम ही तो बच्चे थे और हम ही बड़े हुए, तो हमारे 300 से 206 हड्डी कैसे हो गया? बाकी की हड्डी कहाँ गायब हो गई सर? बताइए कहाँ गायब हो गई? अर्थात सर इसमें 94 हड्डी मिसिंग है सर, हमारा 94 हड्डी, 94 बोन्स मिसिंग है। वो कहाँ गया? भाई वो भी समझाता हूँ आप लोगों को। तो ये आपका हड्डी चोरी हो रहा है भाई आपके शरीर से, मेरे को मत भूलिएगा बाद में, ठीक है। चलिए तो आपको जो 94 हड्डी जो गायब है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि जब आप छोटे थे तो आपके शरीर में 300 हड्डियां थी सर, 300 हड्डियां। तो अब मैं समझाता हूँ कैसे गायब हो। यहाँ देखिए ये एक हड्डी, ठीक है, मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ। फिर ये एक हड्डी, ये हड्डी है बोन्स, फिर ये एक बोन्स, ठीक, हाँ सर, फिर ये एक बोन, ठीक है, हाँ सर, फिर आप लेंगे ये एक बोन्स ले लीजिए, ठीक, और फिर ले लेते हैं आपका ये एक बोन्स ले लेते हैं। ये आपको समझिए कि पूरा आपका रीढ़ की हड्डी, समझिए रीढ़ की हड्डी से बनाया संरचना में, ऐसा होता नहीं है। पढ़ाऊंगा आपको हर एक चीज में क्या होता है कैसे होता है, मगर समझिए कि हाँ सर ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक। तो ये बच्चों की रीढ़ की हड्डी है, समझिए आप, किसकी? बच्चों की। तो जब आप छोटे हैं तो इसमें कितने खंड दिख रहे हैं सर? 1 2 3 4 5 6 सर 6 हड्डी हमको दिखाई दे रही है सर, छोटी छोटी। आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है या नहीं? आप समझने जा रहे हैं कि चोरी कैसे हो आपके हड्डी का, बॉडी का, है ना। तो उसी को समझिए आप। और आज के बाद आप भी अपने दोस्तों से पूछिएगा कि बता भाई जब तू बच्चा था तेरे शरीर में 300 हड्डी था और आज तेरे शरीर में तो कितनी हड्डियां हैं? 206। बता कैसे? बोले कहाँ गए हड्डी, पूछ लेना उससे, ठीक है, ठीक। या कोई पढ़ने वाला को तो पूछिएगा उससे कि भाई ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो पढ़ने वाला बच्चा तो बताएगा सर 206 हड्डी होती है। तो बोलिएगा और नवजात बच्चे में तो उसको नहीं पता होगा तो बताइएगा, पता होगा तो अच्छी बात है, बोलेगा 300, और नहीं पता होगा तो बताइएगा कि 300 हड्डी होती है। तो बोलेगा हाँ ठीक है। तो बताइए 300 से 206 हड्डी कहाँ गई? तो आप उससे पूछिएगा और देखिएगा कितने लोग आंसर दे पाते हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए। चलिए तो जब बच्चे आपके तो देख रहे हैं आपकी रीढ़ की हड्डी में सर 6 हड्डी मान लीजिए, ठीक, हाँ सर। तो जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना सर, तो होता क्या है, अब देखेंगे आपको होता क्या है सर, ये 2 हड्डी जुड़ के ना 1 हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 हड्डी जुड़ के आपका 1 हड्डी बन गया, ठीक। फिर ये 2 हड्डी जुड़ के आपका 1 हड्डी बन गया, ठीक, हाँ सर। और फिर ये 2 हड्डी जुड़ के आपका 1 हड्डी बन गया। जैसे सब बड़े होते जाते हैं आपको छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। अर्थात अब आप बताइए कि सर अब हमारे पास कितनी हड्डियां हैं? 1 2 और ये 3। सर 6 हड्डियां जब 3 में बदल गई तो 3 हड्डी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि सर छोटी छोटी हड्डी आपस में जुड़ करके ही बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे, जब हम छोटे थे तो 300 हड्डियां थी और जब हम बड़े हुए तो हमारी छोटी हड्डियां जुड़ करके 2 हड्डियां 3 हड्डियां जुड़ के 1 हड्डी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए हम जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। क्लियर हुआ पहला ही चीज? हाँ सर। चलिए जैसे आप जानेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें आप देखेंगे जो बच्चों की रीढ़ की हड्डी जो होती है, देखेंगे रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में आप देखेंगे जो बच्चे हैं और जो वयस्क हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में आप देखेंगे 26 हड्डियां होती हैं। बच्चों की रीढ़ की हड्डियों में 33 हड्डियां होती हैं।
तो देख रहे हैं यहीं पे सर आपका 6 हड्डी गायब हो गया सर, 6 ही का है, 7 हड्डी गायब हो गया सर यहीं पे ही सर, 7 हड्डी सर यहीं गायब हो गया। अर्थात तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही पता चल गया कि बच्चों के में रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती है 33, बड़ों में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है 26। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन गया आपको। या कभी ऐसे ही पूछ ले कि बच्चों की रीढ़ की हड्डियाँ और वयस्क बड़ों की रीढ़ की हड्डियों में कितने का अंतर होता है, तो आप बता देंगे 7 हड्डियों का अंतर होता है। ठीक, तो ऐसा सब क्वेश्चन है और आपको पता चल रहा है कि हाँ सर कैसे बना। ये सब टेंशन नहीं है, सब आपको मुँह जुबानी रटना नहीं पड़ेगा, सब आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं। बस आज हम चालू करने वाला टॉपिक क्या, सर आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सर आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। चलिए तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और पहले हम कुछ इससे पहले याद देखिए, चलिए यही बताता हूँ। ये लिखा है एक्सियल स्केलेटन सर, और सर ये ब्लू कलर से कुछ स्पेशल दिखाया हुआ है सर। क्या दिखाया है सर? ब्लू कलर से कुछ स्पेशली दिखाया हुआ है, उसको बोला है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, चलिए भाई हम भी बताते हैं। आपको लगेगा कि सर चित्र को ज़्यादा पता है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी में 2 हिस्से में बांटा जाता है हड्डी तंत्र को, कंकाल तंत्र को, स्केलेटल सिस्टम को। एक है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, एक है आपका अक्षीय। एक्सियल मतलब एक्सिस माने अक्ष, जानते हैं ना आप? हाँ सर, एक्सिस मतलब अक्ष बोलते हैं। हाँ, तो उसी एक्सियल यानी अक्षीय स्केलेटल मतलब कंकाल तंत्र। एक आपका अपेंडिकुलर या उपांगीय कंकाल तंत्र। अपेंडिकुलर माने उपांगीय, उपअंग, उपांगीय कंकाल तंत्र। तो ठीक, एक हो गया एक्सियल, एक हो गया अपेंडिकुलर। एक एक्सियल, एक हो गया आपका अपेंडिकुलर। ब्लैक में लिख देता हूँ, वो भी क्लियर रहेगा आपको। ठीक है सर, अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है, इसका मतलब होता है सर आपका एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। अपेंडिकुलर का मतलब होता है इस अपेंडिकुलर का उपांगीय। उपांगीय मतलब उप अंग, मेन अंग के अलावा उप अंग, तो उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक, हाँ सर, ये 2 हिस्से में बढ़ गया। तो आपको बताता हूँ 2 हिस्सा कौन सा है, ध्यानपूर्वक देखिए, आगे बता दूंगा और भी अच्छे से, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत हो जाइए। फिर आप सिर्फ यहाँ सिर्फ देखते चलिए, कॉपी किताब मत लिखने का काम मत कीजिए आप लोग, सिर्फ ध्यानपूर्वक देखते चलिए। जीवन में आपको हर एक चीज आपके अंदर बैठ जाएगा। एक्सियल मतलब सर किसी एक्सिस के अलोंग, किसी अक्ष के अलोंग, तो अर्थात हम ह्यूमन बॉडी में बीचम बीच एकदम आपका एक ऐसा अक्ष खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं सर? ऐसा एक अक्ष खींच देते हैं। ये मैं अक्ष खींच दिया। ठीक, मैं अक्ष खींच दिया, ये सिर्फ ब्लैक में खींच देता हूँ, आपको सर स्पष्ट हो। तो इसी में मैं क्या काम किया, इसी में एक ब्लैक में मैंने एक ब्लैक कलर का अक्ष खींच दिया। ठीक है, ये अक्ष बीच से खींच दिया मैंने, एक्सिस या अक्ष खींच दिया मैं। हाँ सर, तो एक एक्सिस हो गया, एक्सिस। अर्थात बताइए जो एक्सिस में खींचा हूँ ये बीचों बीच, देखो आपको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं वो एक्सिस मेरा? हाँ सर, स्पष्ट हो रहा है। हड्डी राजा नहीं दिख रहे उतने स्पष्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब समझा दूंगा, बाकी जो दिख रहा है वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो सर जो बीचों बीच में अक्ष खींचा हूँ, अक्ष आपको किस किस चीज को काट रहा है सर? ये कि मुंडी को काट रहा है सर। हाँ सर, तो मुंडी आएगा उसमें। सर पीछे सर ये पूरे रीढ़ का हड्डी दिख रहा है सर, ऐसा हमको पीछे पूरे रीढ़ का हड्डी दिख रहा है सर, ये ऐसा करके, और सर उसको काट रहा है, तो वो आएगा इसमें। देखो आपका ये स्केलेटल जो ऊपर वाला है, हड्डी वाला जो ये कपाल है ना, कपाल आ रहा है उसके अंतर्गत, तो सब रीढ़ का हड्डी आ रहा है। ठीक है सर। तीसरा सर रीढ़ की हड्डी, और यहाँ सामने छाती में ना, ये तो पीछे को रीढ़ का हड्डी हो गया, तो ये पीछे रीढ़ की हड्डी हो गई, और ये पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलता है पसली आ रहा है, पसली सर। यहाँ सर ये सब घूमते हुए सर ये पसली आ रहा है सर, ऐसे करके। ठीक, इधर भी आ रहा है घूमते हुए पीछे से। तो ये पीछे से जो आ रहा है ना, तो सर पसली जो हमारा है, एक ये वाला हो गया सर एक्सिस में। ठीक सर, क्योंकि यहाँ काटे आप, तो ये आगे जो कट रहा है वो एक सर हम काट रहे हैं, तो पीछे रीढ़ की हड्डी जो पीछे है सर, ये पीछे रीढ़ की हड्डी जो है जाती है सर, वो आ रही है, तो वो एक हो गई सर, 2 हो गए। तीसरा सर जो पीछे पसली से, पीछे रीढ़ की हड्डी से जो हमारा पसली हमारा निकल के आ रहा है सर, रिब्स निकल के आ रहा है, तो वो आ गया सर, तो वो हो गया सर एक्सिस में, क्योंकि उसको भी काट रहा है। और सर रिब्स आ रहा है, सर रिब्स यहाँ पे सामने अगर ऐसे रहेगा तो तैर थोड़ी रहे, ये भी आपस कहीं जुड़ा है, तो जुड़ा हुआ होता है, वो जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर एक बीच में, आप देखेंगे ऐसा करके एक रहता है,
आपका बीच में एक और हड्डी है ऐसी, क्योंकि जो पसली पीछे से जब सामने आ रही है, पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, सामने आकर के इस हड्डी से जुड़ती है, जिसे आप जानते हैं स्टर्नम के रूप में। स्टर्नम 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 इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। जैसे स्टर्नम से आकर जुड़ती है, तो इतने चीजों का अध्ययन हम क्या करते हैं सर, एक्सियल या अक्षीय कंकाल तंत्र में करते हैं सर। ठीक है, हाँ सर। सर एक हो गया आपका ये खोपड़ी वाला, खोपड़ी सर, ठीक है सर। हाँ सर, कपाल खोपड़ी हो गया सर आपका। हाँ सर, एक ये हो गया सर। एक रीढ़ की हड्डी हो गई सर, 2 हो गया सर। सर पसलियाँ जो आ रही हैं ये हो गई 3 सर। और पसलियाँ के सामने जिस हड्डी से जुड़ रही है सर, बीच में देखिए यहाँ पे खुट्टी होती है, उंगली करके देखिए। हाँ सर, तो वो है सर आपका स्टर्नम बोलते हैं। क्या? स्टर्नम बोन, स्टर्नम हड्डी। स्टर्नम ही आप याद रखिए, उससे पूछता है स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, तो ये 4 चीज हम पढ़ते हैं एक्सेल में। उसके अलावा आप देखिए पूरे डायग्राम में आपको क्या बच गया, तो इसको पूरा ढक देता हूँ जो पढ़ा दिया आपको एक्सेल में। ये पढ़ लिए, ये पूरा पढ़ लिया हम लोग, वर्टिब्रल कॉलम, ये हम पसली पूरा पढ़ लिए। अब इसके अलावा बताइए आपके चित्र में और क्या बचा हुआ है। तो सर अब बताएंगे कि सर अब हमारे डायग्राम में, चित्र में सर हमारा जो बचा है, अब सर ये तो ये हमको सर यहाँ से कंधा वाला और ये हाथ वाला सिस्टम दिख रहा है सर यहाँ पे। ये सर वैसे यहाँ पर सर ये हाथ वाला और कंधा वाला सिस्टम दिख रहा है सर। ये सर हमको ये सर कमर वाला और ये पैर वाला हिस्सा दिख रहा है सर। ये सर ये कमर वाला और ये पैर वाला हिस्सा दिख रहा है सर। ये अर्थात इस एक्सियल अक्षीय कंकाल तंत्र को छोड़ करके उप अंग, ये मुख्य कंकाल तंत्र के, इसके अलावा जो उप अंग के रूप में, उप अंगों ने उपांगीय कंकाल तंत्र के रूप में, अपेंडिकुलर स्केलेटल के रूप में जो बचा है वो है आपका ये दोनों हाथ वाला और दोनों पैर वाला और कंधा वाला तो जुड़ा हुआ है कमर वाला। तो कुल मिला के कंधे से जुड़ के हाथ वाला, कमर से जुड़ के पैर वाला, ये जो आपका दोनों हाथ है और दोनों पैर से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है वो आपका कहलाएगा उपांगीय या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इतना वो क्लियर हो गया कि हाँ सर, हमको पता चल गया कि आपका अंगी अक्षीय कंकाल तंत्र किसे कहते हैं और उपांगीय कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा हिस्सा आता है। तो ये कभी पूछ लेगा कि बताइए एक्सियल कंकाल तंत्र में कौन कौन आते हैं, तो बोलेगा मानव कपाल, तो बोलेंगे हाँ सर। रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, तो बोलेंगे हाँ सर। स्टर्नम बोन, चेस्ट बोन, स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहा जाता है, ठीक है, तो हाँ सर वो भी आती है सर आपकी। और सर आपकी पसली या रिब्स, तो हाँ सर वो भी आती है। तो पता चल गया। उसके अलावा पूछेगा उपांगीय या पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र में क्या आता है, तो आप बता देंगे कंधे से लेकर के हाथ वाल दोनों हड्डी, कमर से लेकर के आपका पैर वाल दोनों हड्डी। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम का एक्सियल अक्षीय क्या होता है, उपांगीय पेंडिकुलर क्या होता है, ये क्लियर हो गया। इसका नाम अक्षीय ही क्यों पड़ा, क्योंकि अक्ष हम बीच से हम गुजार रहे हैं, तो भाई उसको किस हिस्से को काटते जा रहा है, इसलिए उसको एक्सियल बोल दिए। और पेंडिकुलर उसके अलावा उप अंग के रूप में, उप अंग के रूप में जो काम कर रहे हैं उसे उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहली बार बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा होगा और अभी आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ों का ज्ञान होने वाला है। तो आइए मैं एक विशेष चीज़ इसी में बताता हूँ आपको, एक बार चेक कर लो आप लोगों को थोड़ा विजिबल है कि नहीं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। चलिए, समझ में आ रहा है तो मैं आपको जो विशेष चीज बताने वाला हूँ ये था कि सर मानव शरीर में 206 हड्डी होती है सर। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सर 206 हड्डियां होती हैं, तो कैसे सर इसमें से 206 हड्डी में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा सर कैसे बनेगा हमसे। तो मैं बोल रहा हूँ आज आप स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के पहले क्लास में खड़े हैं मेरे साथ। हाँ सर, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के अंतिम क्लास तक मेरे साथ बन के रहिए। हाँ सर, उसके बाद आप अपने आप से बोलिएगा कि आपको 206 हड्डी का नाम याद है या नहीं। अगर मैं आप लोगों को 206 हड्डी का नाम आपके दिमाग में नहीं बैठा दिया, कहाँ कहाँ वो हड्डियाँ होती हैं ये नहीं बैठा दिया, कहाँ कितनी हड्डियाँ होती हैं ये नहीं बैठा दिया, तो मेरा नाम प्रतीक सिंह नहीं है। अरे सर इतना बड़ा बात बोल दिया आप, अपना नाम तक दांव पे लगा दिए। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना भाई कि मेरी क्षमता क्या है, कि मैं पढ़ा सकता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आपकी क्षमता क्या है। अर्थात मुझे आपकी क्षमताओं पर, आपके टैलेंट पर, आपकी मेहनत पर यकीन है कि आप मेरे साथ जुड़ करके इतना मेहनत करेंगे और उस मेहनत का नतीजा ये निकलेगा कि आप लोगों को उंगली के टिप्स पे याद होगा कि कहाँ कितनी हड्डियां हैं। यकीन नहीं हो रहा है? देखिए अब आपको भी याद है। बताइए रीढ़ की हड्डी में बच्चों की कितनी होती है? 33 हड्डी होती है सर, और वो बड़े के 26 हड्डी होती है सर, याद है सर? 206 हड्डी बड़े में होती है और नवजात में सर 300 हड्डी होती है। ठीक है, चलो ऐसे ही पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। एक एक चीज आपको चित्र दिखा करके, इमेज दिखा करके आपके दिमाग में बैठाया जाएगा धीरे 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 धीरे। तो सीधे सर आज हम पढ़ना चालू करें 206 हड्डी में? हम लोग नहीं यार,
भाई कैसे डायरेक्ट पढ़ना चालू कर दोगे आप? पहला क्लास थोड़ा बन के रहो, इतना आपको समझ में आया? हाँ सर। डायरेक्ट आ जाओगे मेन मुद्दे पे तो मेन मुद्दे का आधार आपका तो खोखला हो जाएगा ना सर। वो कैसे? अरे आप पूरा हड्डी तंत्र पढ़ रहे हो मगर यही नहीं पढ़े कि हड्डी क्या होता है, व्हाट इज हड्डी, व्हाट इज बोन। हम सबसे पहले समझेंगे कि हड्डी या बोन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, उसका फंक्शन क्या, उसका कार्य क्या है, हड्डी का क्या क्या काम आता है। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर ये तो हमको ही पता है सर, हमारे शरीर को सर संरचना प्रदान कर रहा है कि मेरा खोपड़ी ऐसा है इसलिए मैं ऐसा दिखाई दे रहा हूँ सर, मेरा हाथ पैर ऐसा है, अंदर का हड्डी ऐसा है इसलिए मैं ऐसा दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो सर ये हमको संरचना प्रदान करता है। क्या सर? संरचना, संरचना हमको प्रदान कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है। ठीक, हाँ सर। सर दूसरा बताया कि सर ये हमें आधार दे रहा है, आधार, आधार दे रहा है। आधार कैसे? कि मैं खड़ा हूं तो किसके दम पे खड़ा हूं? मेरे हड्डी तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, इसके आधार पे ही मैं बैठ रहा हूं। तो क्यों बैठ पा रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर हड्डी है। तो ये हमको एक आधार देता है सर, ये भी हो गया सर स्पष्ट। ठीक है सर। तीसरा बताया था कि मैं कोई भी मूवमेंट कर पा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आप हाथ हिला रहे हैं, ये भी पॉसिबल है आपका। ऐसे तो बहुत चीजों का योगदान होता है मगर मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सर आपको जो मूवमेंट देता है, ठीक है ना, गति देता है, ठीक है, ये भी देता है सर आपका मूवमेंट, गति देता है आपको, वो भी सर आपका स्केलेटल सिस्टम है। अच्छा सर, ये इसके अलावा सर हमको, हाँ सर सब चीज हो गया सर, इसके अलावा हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सर स्केलेटल सिस्टम, हड्डी का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों को ऐसा ऐसा रहस्यात्मक चीज पता चलने वाला है हड्डी के बारे में कि यार हड्डी इतनी सारी चीजें करता है। हमको तो लगता था सिर्फ भाई हमको आधार दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है ना, हमारा संरचना हमको बना के रखा हुआ कि हम ऐसे दिख रहे हैं। ये सर चलिए, आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने वाला है, बहुत सारी चीजें आपके भ्रम टूटने वाले हैं और बहुत सारी नई चीजें आप सीखने वाले हैं। तो एकदम अपने दिमाग के कपाट को खोल दीजिए, कॉपी पेन रख दीजिए, सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सुनेंगे, ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बैठा दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। चलिए आइए, तो हम पढ़ने वाले हैं आपका स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। ठीक, तो भाई स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र पढ़ने से पहले सर हम ये समझना होगा कि कंकाल, ये इसकी बेसिकली क्या है, जो बोन है, जो हड्डी है, वो क्या होती है, वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, उसमें क्या क्या खासियत होती है, वो हमें वो सब चीज़ें जानना है। तो चलिए हम चालू करते हैं आपको जानना। चलिए, तो अब लिखेंगे सबसे पहले सर कंकाल तंत्र के स्टडी को या अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका, लिखेंगे आप, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं सर? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक, तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो पहले आपको ये पता चलना चाहिए आपके भाई आप हड्डी बारे में पढ़ना जा रहे हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं सर? आप ऑस्टियोलॉजी करने जा रहे हैं। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और कहा कंकाल, तो ऑस्टियो का मतलब होता है आपका, ऑस्टियो का मतलब होता है आपका कंकाल, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, टू स्टडी। तो हड्डियों या कंकाल का अध्ययन अर्थात ऑस्टियोलॉजी, अर्थात कंकाल का अध्ययन या हड्डी तंत्र का अध्ययन, उसी को आप लिखेंगे ऑस्टियोलॉजी। तो आपसे हड्डी तंत्र का अध्ययन, इनमें से किसे हड्डी का अध्ययन कहते हैं, लिखिए हड्डी तंत्र का अध्ययन, तो ऐसा तो नहीं देगा। इसीलिए जो एग्जामिनर आपको यूज करेगा शब्द ऑस्टियोलॉजी। आपका ऑस्टी मतलब मैं आपको याद कराता हूँ सर, कैसे याद रहेगा? आप देखते हैं, बोलते हैं सर कि कोई आदमी जल गया तो हमें उसकी अस्थियां विसर्जन करने जाना है। अस्थियों में क्या होता है सर? जल जाता है तो उसके जो अवशेष बचे होते हैं, छोटे मोटे हड्डी टुकड़े उकड़े बचे होते हैं, वही हम डालते हैं सर लोटे में, कहते हैं विसर्जन करने हैं। तो याद रखेंगे ये ऑस्टियो जो बना है, ये शब्द देखेंगे कि अस्थि से बना है सर, अस्थि से, अस्थि से, अर्थात अस्थि, अस्थि अर्थात हड्डी, तो अस्थि से ऑस्टियो, अस्थि से ऑस्टियोलॉजी बने अध्ययन। तो अस्थि का अध्ययन, तो अस्थि का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन, कंकाल का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, अस्थि से ऑस्टियो, अस्थियोलॉजी से ऑस्टियोलॉजी। ठीक, हाँ सर, पहले तो आपको ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया हमको सर। चलिए
हम दूसरा आते हैं आपके सर हड्डी के अध्ययन को सर ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, मगर आप बताइए कि अस्थि के अध्ययन को सर आपका क्या बोलेंगे सर? अस्थि के अध्ययन को सर आप ऑस्टियोलॉजी बोल रहे हैं, मगर अस्थि में जो आप बताएंगे जो रोग हो जाएगा, क्या हड्डी से जुड़े जो रोग होंगे तो अस्थि रोग क्या वो क्या कहलाएंगे सर? अस्थि रोग कहलाएंगे। ठीक, अस्थि रोग कहलाएंगे। ठीक, अस्थि रोग कहलाएंगे। तो भाई बताइए अस्थि, यहाँ भी अस्थि ये वाले हो जाएंगे, ये वाले भैया नहीं रहेंगे। चलिए, तो अस्थि रोग आप देखेंगे सर, अस्थि के अध्ययन को सर ये कह दिए, और अस्थि रोग के अध्ययन को, अस्थि रोग के अध्ययन को या स्टडी ऑफ बोन डिजीज को आप क्या कहेंगे? तो आप वहां लिखेंगे सर, उसे कहेंगे ऑर्थोपेडिक। ऑर्थो मतलब हड्डी होता है, तो ऑर्थो मतलब हड्डी और पैडिक मतलब उसका डॉक्टर वाला, तो ऑर्थोपेडिक बोलेंगे। तो हड्डी के रोग को, पैडिक माने बीमारी, तो ऑर्थो माने हड्डी, पैडिक माने बीमारी, तो हड्डी के रोग को क्या कहेंगे? ऑर्थोपेडिक कहेंगे। और ये आप इससे पूछेंगे, ऐसे एग्जाम ऐसे पूछेगा ऑर्थोपेडिक। तो आपको ये दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि ऑस्टियोलॉजी क्या है और ऑर्थोपेडिक क्या है। और जब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों ही ऑप्शन आपको देगा और दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे सर, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, तो सर ये रोग तो नहीं होगा, और पैडिक का मतलब सर रोग होता है, तो इसका मतलब सर ये स्टडी तो नहीं होगा। तो पैडिक मतलब आप रोग याद रखेंगे, और लॉजी मतलब आप याद रखेंगे अध्ययन या स्टडी। तो कभी कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा सर, बहुत बढ़िया समझा दिए हो, तब तो सर हमको दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए, तो पहला आपको समझ में आया? हाँ सर, हमको समझ में आ गया कि हड्डियों के अध्ययन को आपका ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और हड्डी रोग के अध्ययन को ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जब आपको इतना समझ में आया तो हम आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्लास पे बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी है सर क्लास खत्म करने का, क्या बात है? हाँ यार, गर्मी लग रहा है भाई, और बोलने में भी बहुत दिक्कतें जा रही है, गले में क्या थोड़ा पेन है मेरे, इसलिए बाकी दिन जैसा एनर्जी आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर ठीक है, आप लोग खुश होंगे कि गले में दर्द है, इसी बहाने आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उसमें कोई भगवान करे सर का गला ऐसे ही रहे, ऐसा मत बोल दीजिएगा भाई, है ना। बहुत पेन में हूँ। चलिए, अब देखेंगे सर, ये तो हो गया सर हमारा, इतना हम समझ गए। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ बार बार कितना लिखूंगा मैं, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, जादू कर देता हूँ। जादू यहाँ पर जादूगर हो गया सरकार के स्वागत में, या हम कर लेते हैं कॉपी। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, या हम कर देते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक, हाँ सर। आइए, अब सर कंकाल तंत्र जो है किस किस चीज से मिलकर बना होता है, लिखेंगे आप, लिखिए मेरे साथ साथ। जो कंकाल तंत्र है आपका बोन्स, ठीक है, प्लस लिगामेंट, ये पूछ सकता है इसलिए बता रहा हूँ, सुबह एकदम बेसिक से सीखते चलिए। हड्डी मतलब से आप जो हड्डी समझते हैं वही नहीं, हड्डी का तंत्र किस किस चीज से बनता है, उसमें सिर्फ बोन्स ही नहीं होता है, याद रखेंगे, इसलिए आपको ये भी समझना है। लिगामेंट और आपका टेंडन्स। तो बोन्स माने आपका हो गया अस्थियां या हड्डियां, लिगामेंट का मतलब हो गया आपका स्नायु, और टेंडन का मतलब हो गया आपका कंडरा। हिंदी चाहिए था ना भाई, हिंदी लो। ठीक, तो बोन्स, लिगामेंट, बताया हूं,
कंप्यूटर साइंस ये सब में जो टेक्निकल टर्म है इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप। और इतने में हमारे भारत के बच्चे गधे नहीं हैं कि ये सब चीज़ याद ना हो। टेंडन, ठीक हो गया। हाँ सर, याद रखेंगे बोन्स। एक तो ये अपना जो वायरोलॉजी है ना, वायरोलॉजी मतलब वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। पता है लॉजी जहाँ शब्द आया, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है सर, तो वायरोलॉजी मतलब सर वायरस का अध्ययन, ठीक है। कोरोना के बाद से इस क्वेश्चन को पूछने का बहुत चांसेस है, सर वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरस के अध्ययन को, वायरस को वायरो और लॉजी मतलब अध्ययन, तो वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो बोन्स, लिगामेंट और टेंडन तीनों का जब आप मिला करके पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। अर्थात अब कंकाल तंत्र में जो पहले आपका भ्रम चलते आ रहा था सर कंकाल तंत्र में सिर्फ हम हड्डी पढ़ेंगे, तो नहीं, आपको लिगामेंट और टेंडन भी पढ़ना होगा। तो यह आपका यहाँ से ज्ञान खुला होगा सर, बोन्स प्लस लिगामेंट प्लस टेंडन तीनों का अध्ययन को सर आप कहेंगे आपका सर कंकाल तंत्र। सर समझ में आया इतना बात? हाँ सर, समझ में आ गया। तो हमको इसको लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा तो अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। आप हमारे बच्चे हैं लाइजर के, तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है मन में, है ना। चलिए, तो बोन्स के, लिगामेंट के, टेंडन के तीनों को जब मिला करके अध्ययन करते हैं तो जाके आपका स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो इससे पहले जो भी बच्चों को ये लगता था कि केवल हड्डियों के अध्ययन को, बोन्स के अध्ययन को, अस्थियों के अध्ययन को आपका कहते थे स्केलेटल सिस्टम, तो वो यहीं पे आपका ज्ञान गलत हो गया और यहीं आपको नया चीज सीखने मिला कि सर इसमें हमको ये लिगामेंट और टेंडन भी याद रखना है। सर हड्डी तो हम जानते हैं सर, हम बहुत देखे मूवी में सर, और स्कूबी डूबी में सर, टॉम एंड जेरी देखे, डॉगी को हड्डी खिलाते हैं सर, बड़ा सा व्हाइट कलर का, तो सब हम बहुत देखे हैं सर। सर लिगामेंट और टेंडन क्या है सर? चलिए एक बार बोन्स दिखा दूं आपको, पहले यही दिखाता हूं मैं, ठीक है। इसको कह लिया है भाई अपन, इनको नहीं लाना है। हम आते हैं पहले आपके बोन्स पे। किस पे? बोन्स में दिखाना भी तो हम कुछ अच्छा चीज दिखाते हैं आपको। देखिए दिख रहा है आपको ये हड्डी एक तो? हाँ सर ये है आपका फीमर, अर्थात मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन है? वो होता है फीमर। देखें कितना लंबा है। हाँ सर, और सर ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जांघों में, थाई में। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा हड्डी पाया जाता है आपका जांघ में या थाई में। यहाँ से क्वेश्चन और बन गया आपका, जिसे कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। फीवर जैसे होता है फीवर मैंने बुखार, वैसे ही फीमर, ठीक, फीमर, ठीक है सर। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आपका हड्डी होता है ये। अब आपको इसके साथ में दिखाता हूं, देखिए देख रहे हैं? हाँ सर, दो जांघ की हड्डियां सर, फीमर मतलब दो जांघ की हड्डियां, ठीक है सर। और कहाँ सर? जांघों में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ आपको एक और हड्डी दिखाता हूं ताकि आपको साथ में याद रहे। चलिए क्या याद देख रहा हूँ, बोल देता हूं मैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो आपको होता है फीमर, जांघ की हड्डी। और मानव शरीर की सबसे छोटी होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक हो गया? हाँ सर, वो भी सर कान में कहाँ पे सर? कान के जो बाहरी से बाहरी हो गया, इसके अंदर कुछ होगा तो बीच वाला हिस्सा होगा, उसके अंदर इनर वाला, तो जो बीच वाला हिस्सा आप देखेंगे कि वहाँ पे मेलिकस, इनकस और आपका स्टेपीज तीन हड्डी होती हैं। तो याद कैसे रहेगा सर? मेलिकस, इनकस, स्टेपीज, मेलिकस, इनकस, स्टेपीज, मिस लावा तेरी आंखों का जादू, तो मिस से याद रखा, मिस बोलते हैं, मिस थोड़ा सुनेंगे क्या? ऐसे मिस, कान के अंदर मिस नहीं करना कोई चीज सुनने से। तो कान में कोई चीज सुनने से मिस नहीं करता। कोई मिस आपको पुकारती है थोड़ा हेल्प मी, तो मिस सुनना ही है, मिस की बातों को सुनना है। तो याद रखा, कान के अंदर तीन हड्डी है, मेलिकस, इनकस, स्टेपीज। तो जो स्टेपीज है वही आपके पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्लियर? चलिए वही बता दिया, आगे मैं सब पढ़ाऊंगा आपको दिखा के, और कुछ चीज ऐसे बीच में फैक्ट दे रहा हूं ताकि आपको फैक्ट मिलता रहे, ठीक है। चलिए फीमर आप देख लिए, तो आपको हड्डी तो बहुत अच्छे से समझ गया आप। सर अस्थि हड्डी को तो हम जानते हैं सर। लिगामेंट क्या होता है?
तो लिगामेंट क्या होता है, आपको मैं ये काम लिखाता हूँ लिगामेंट का। तो लिखिए लिगामेंट का काम क्या है सर, लिगामेंट क्या यूज होता है सर। तो ये हड्डी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी फॉर बोन्स, ठीक है, ठीक। हड्डी को मैं लिख रहा हूँ बी फॉर बोन्स, लिगामेंट को लिख रहा हूँ मैं एल से, और टेंडन को लिख रहा हूँ टी से। सर लिगामेंट का क्या काम है, यह लिखेंगे सर बी एल और बी, अर्थात बोन्स से बोन्स को जो जोड़ने का काम करता है वो है आपका लिगामेंट। अर्थात हड्डी से हड्डी आपकी कैसे जुड़ी है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी कैसे जुड़ी है, तो दो हड्डियों के बीच जो लेयर होता है वही होता है आपका लिगामेंट, ठीक है। हाँ सर, आप हड्डी बता दिए, ये हड्डी होगी सर। ये दो ऐसी दो हड्डियां हैं, तो दोनों हड्डी को जोड़ने के लिए जो यूज हो रहा है वो है आपका लिगामेंट, ठीक। हाँ सर, चलिए सर ये तो हो गया कि हड्डी से हड्डी को जोड़ रहे हैं सर, लिगामेंट, ठीक है। मगर सर आपको बताया सर कि हड्डी के ऊपर मांसपेशी, हमको मांस दिख रहा है सर, मांस हमारा है हर हड्डी के ऊपर, तो सर वो भी हड्डी से चिपका होगा, तो वो कैसे चिपका है ये बताइए। वही चिपका है आपका टेंडन से, अर्थात हड्डी को बी फॉर बोन्स को टेंडन के थ्रू ही जुड़ जाता है आपके मसल्स से, मांसपेशियों से। सर देखेंगे हड्डी को मसल या मांसपेशी से जोड़ता है वो है आपका टेंडन, 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 ठीक। एम को नहीं जानते तो लिख दे रहा हूं मैं एम फॉर मसल या मांसपेशियां, मांसपेशियां। तो आपके शरीर में ऐसे ही है कि यह हड्डी हड्डी से जुड़ी है, तो हाँ सर हड्डी हड्डी से इस लिगामेंट के थ्रू जुड़ी है सर। और सर हड्डी जो ऊपर जो मांस जो चिपका है सर हड्डी से, वो क्यों चिपका है सर, वो जो चिपका सर टेंडन की वजह से सर। तो याद रखेंगे ये BLB और BTM, ठीक। या MTB, MTB आप देखते थे पहले आता था चैनल आता था MTB, या मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे भी याद रख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक, MTV जो आप देखते थे MTV वो देख लीजिए। से आपको याद रहेगा सर मसल के साथ जब भी जोड़ना है तो ब्लूटूथ को जोड़ना है, मसल के साथ ब्लूटूथ को जोड़ना है। तो कितने इतने सारे ट्रिक दे दिया आपको मैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मसल के साथ ब्लूटूथ जोड़ना है, जो मसल सर ये ब्लूटूथ से जुड़ा है, तो ब्लूटूथ, ब्लू से बी से बोन्स, टी से आपका सर टेंडन, ठीक है सर। सर जो हड्डी से हड्डी जोड़ता है वो आपका सर कौन है सर, लिगामेंट है। तो इसको अब याद रखेंगे, एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ कोड है जो मैं पढ़ते समय यूज करता था, वो है आपका बल्ब। और ये आपको क्लियर रहेगा तो इसमें आपको डाउट ही नहीं रहेगा। बल्ब, बी से हड्डी को, बी से बोन्स को, बी से बोन्स को, एल से लिगामेंट को, अर्थात बोन्स से बोन्स को जोड़ता है लिगामेंट, और एक सब मिलकर बन गया कौन, बल्ब। बल्ब आप जानते हैं ना सर, बल्ब ऐसा होता है सर जो जलता है सर, जो रोशनी देता है हमको सर, वो भी दिखाना पड़ेगा। बल्ब किसे बोलते हैं, टिंग 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 टिंग। तो बल्ब अर्थात बोन से बोन्स को हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। तो बल्ब से या बल्ब से आपको याद रहेगा सर कि लिगामेंट का क्या काम है, और इससे याद रहेगा MTB से, ठीक है, याद रहेगा MTB से मसल्स को जोड़ता है टेंडन, हड्डी के थ्रू, हड्डी से जोड़ता है मसल को, हड्डी से जोड़ता है टेंडन। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको हड्डी क्या है समझ में आ गया होगा, लिगामेंट का क्या यूज है समझ में आ गया होगा, टेंडन का क्या यूज है समझ में आ गया होगा। तो समझने के बाद भी हमको देखना होता है कि लिगामेंट कैसा दिखता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको द इमेज ऑफ लिगामेंट। अब देख लीजिए इमेज ऑफ लिगामेंट कैसा होता है। ये क्यों नहीं चल रहा भैया, ऐसा मत करो। चलो नहीं चल रहा तो हम इधर से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज ऑफ लिगामेंट, तो अब देखिए कहाँ पे दिखाया जाए आपको, पहले इसको देखिए, दिख रहा है आपको लिगामेंट का इमेज कि ये सर एक हड्डी है सर, ये आपको एक हड्डी है सर, ये आपकी एक हड्डी है, दोनों को बीच में जो जोड़ रहा है जो दिख रहा है आपको आइस जैसे कलर में हल्के लाइट ब्लू से, वो है आपका लिगामेंट। समझ में आया बात सर? मगर इससे हमको समझ में नहीं आया तो आइए आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको और समझ में आए।
मैं समझा के ही छोड़ूंगा, टेंशन मत लो उसके लिए। ठीक, देख रहे हैं ये टेंडन है, टेंडन देख रहे हैं, टेंडन लिखा है टेंडन। तो क्या कर हड्डी सर देखिए ऊपर जांघ के ऊपर की मांसपेशियों को जोड़ रहा है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि हाँ सर ये हड्डी है। पटेला सर क्या है? पटेला सर आपके पता है घुटने की जो सामने जो कटोरी होती है जिसे नी कैप कहते हैं, अर्थात घुटने की टोपी, घुटने की टोपी, घुटने की जो नी कैप बोलते हैं, नी कैप अर्थात पटेला। तो घुटने के सामने जो कटोरी है ना, कटोरी से हड्डी है गोल सी, वो गोल नहीं रियल में सभी शेप में होती है। और सर ये इसे ही कहते हैं आपके पटेला। और देख रहे हैं आप पटेला से सर ऊपर देखें सर आप जुड़ा हुआ है, मसल्स मांसपेशियां जुड़ी हैं। तो जो लाल लाल दिख रही है मांसपेशियां है, जो व्हाइट दिख रही है यही आपका टेंडन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हाँ सर समझ में आ गया सर। चलिए, और लिगामेंट क्या है बताइए सर। आप देख रहे हैं सर यहाँ पे सर दिख रहे हैं कि ये एक हड्डी है सर और ऊपर एक हड्डी है, दोनों के बीच में सर ये व्हाइट कलर का अंदर में पार्ट दिख रहा है सर ऐसे करके। सर ये एक हड्डी घुटने के ऊपर वाली हड्डी, जांघ की हड्डी और नीचे पैर की हड्डी। सर ये नीचे वाली हड्डी हो गई सर ये वाली और ऊपर से ऐसे हड्डी आई है सर, दोनों भी सर व्हाइट व्हाइट कलर का हमको दिख रहा है सर, वही है आपका सर लिगामेंट। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा है लिगामेंट, हड्डी से मसल्स को जोड़ रहा है टेंडन। आपको इमेज में भी दिख गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक, चलिए समझ गए हैं तो। देखिए लिगामेंट फिर समझिए, आप देख रहे हैं देखिए ये हड्डी है, दिख रहा है आपको हड्डी? हाँ सर ये हड्डी है सर। ये कौन सी हड्डी है? आपके पैर के जो इधर इस साइड में पीछे तरफ जो आपको लगता है कि हड्डी है और पीछे रियल में साइड में होता है। तो पीछे वाली हड्डी समझिए आप, साइड में रहता है, हालांकि आपको इस साइड दिख रहा है, पीछे दिखता है। तो पीछे वाली जो हड्डी है आपके पैर के घुटने के नीचे वाला पैर दिख रही है, घुटना है, पटेला आपको दिख रहा है, पटेला लिखा हुआ है। हाँ सर देख रहे हैं यहाँ सर जो नीचे वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी है, देखिए ये नीचे वाली हड्डी है ये सर, ये नीचे वाली हड्डी है सर। ये यहाँ एक पिंक टाइप का लेयर दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पिंक टाइप का। हाँ सर यहाँ भी इस हड्डी से भी देखिए ये भी हड्डी है सर। हाँ उससे पिंक जैसा एक लेयर से जुड़ा है सर, वही आपका लिगामेंट लिखा है, लिगामेंट। हाँ सर दिख गया, इमेज में भी आपको दिख गया। हाँ सर कि लिगामेंट का क्या काम है, दिख गया सर, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। टेंडन देखना था आपको, देख लीजिए टेंडन कि जहां जहां मसल्स दिख रहे हैं, मसल से व्हाइट व्हाइट टाइप का जुड़ा है पदार्थ, वो सब आपको टेंडन है। ये देख रहे हैं जो लाल लाल दिख रहे हैं सब मसल है, मसल से व्हाइट व्हाइट जो निकला टेंडन है और उसी को जोड़ रहा है, हड्डी से जोड़ने का काम देखिए। बीच में वो है आपका नी कैप पटेला, उससे जोड़ने काम कर रहा है, नीचे वाले मसल्स को जोड़ने काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ आपका ठीक। हाँ सर तो हमको सर इमेज आप दिखा दिखा के समझा दिए हैं कि टेंडन कैसा दिखता है, मसल्स कैसा दिखता है। ठीक है सर, क्लियर। चलिए तो इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, तो इतना आपको लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं। याद भी करवा दिया हूँ, यहाँ पे ट्रिक बता दिया आप लोगों को, याद रखेंगे। चलिए आइए अब देखिए सर हड्डी हो गया सर, आप बताए थे सर कि सर हर चीज जो है सर आपका कोशिका से मिलकर बनता है सर, कोशिका से सेल, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर सर आपका सिस्टम, सिस्टम से सर आपका बनता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी, है ना। ठीक है सर, तो आइए स्केलेटल सिस्टम। ठीक है सर, सर आप बताइए सर हर चीज, ये ह्यूमन बॉडी है सर, ह्यूमन बॉडी। ठीक है। हाँ सर तो ये क्या बन गया सर, ये बॉडी बन गया सर। सर ये बॉडी है ना सर, ये बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना है सर, सिस्टम से सर बॉडी बना। शरीर हो गया सर आपका, शरीर सर, सिस्टम मतलब तंत्र हो गया सर। कैसे सर? बहुत सारे तंत्र से। देखिए इसका जो सांस लेता है वो तो श्वसन तंत्र, तो
तो श्वसन तंत्र बॉडी में क्या है, श्वसन तंत्र है सर। इसके अंदर जो हड्डी फिट है वो कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र है सर। पाचन के लिए सर पाचन तंत्र है सर। उत्सर्जन के लिए आपका उत्सर्जन तंत्र है ना सर। तंत्रिका तंत्र है। ऐसे बहुत सारे तंत्र से मिल करके, बहुत सारे तंत्रों से मिल करके आपका क्या बना है सर, सर एक ह्यूमन बॉडी बना है, ऐसा समझिए आप यहाँ पे। सब बॉडी ऐसी बनते हैं सर। ये भी जो तंत्र बना है सर, इस तंत्र में से आप मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़े हैं, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र आप पढ़ाया था कि एक मुख होता है, एक आपका ईसोफेगस होता है, फिर आपका अलग से एक अमाशय होता है। ये अलग अलग अंग है ना, ये अलग अंग है, ये अलग अंग है, ये अलग अंग है। हाँ सर, तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गन से, अंग से मिलकर के आपका तंत्र बनता है। ऐसे बहुत सारे अंग से मिलकर के आपका पाचन तंत्र बना था। इसमें फिर आप छोटी आंत है ना, फिर आपका बड़ी आंत, सब अंग से मिलकर बना था आपका पाचन तंत्र। फिर यहीं पे आपका लीवर, यहीं पे आपका अग्नाशय, सबसे मिलकर बना था। हाँ सर, तो बहुत सारे ऑर्गन से, अंग से मिलकर आपका क्या बनता है सर, एक तंत्र बनता है। जैसे बहुत सारे अंग से मिलकर के, ऑर्गन से मिलकर आपका पाचन तंत्र बन गया, तो ऐसे बहुत सारे अंग से, ऑर्गन से मिलकर आपका तंत्र बन गया। ठीक सर। फिर जो ऑर्गन है ना सर, बताया था कि इसमें मान लीजिए कि अंग आ गया, एक अंग मतलब जैसे लीवर ले लीजिए, लीवर, तो बताया सर कि यहाँ पे सर एक एडिपोस टिश्यू होता है। क्या सर, यहाँ पे होता है एडिपोस टिश्यू, वसीय उतक। सर्वसीय मतलब वसा को और रखने वाला, और उतक मतलब टिश्यू, तो वसा को रखने वाला उतक एडिपोस टिश्यू है, जो कि यकृत में, लीवर में पाया जाता है। इसलिए वो अपने में संग्रहण करता है, स्टोर करता है वसा को, लीवर। तो सर दिख रहा है कि सर लीवर जो है किस तरीके के टिश्यू से मिलकर बना है सर, एक तरीके के वसीय उतक से भी मिलकर बना है, और भी बहुत सारी उतक है। जैसे हम देखें सर, हिपैटिक फिर कोशिकाएं थी। ठीक है सर, तो सर बहुत सारे उतक से मिलकर बनता है सर। कोई भी ऑर्गन जो अंग है सर, वो आपका उतक से मिलकर बनता है। ये क्रम ही पूछ लेता है ना, बाहर इतने बार बता रहा हूँ, ये क्रम ही पूछ लेता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये क्रम पूछा हुआ एग्जाम में कि किससे मिलके क्या बनता है, उसको दे देगा, बोलेगा सिस्टमेटिक वे में जमाइए। और सर जो बहुत सारा टिश्यू उतक है सर, जैसे यहाँ पे सर वसीय उतक आप बता दी, इसी में लीवर जो है आपका हिपेटिक सेल या हिपेटिक कोशिका से मिलके बना होता है। तो जो टिश्यू है ये आपका हिपेटिक कोशिका से मिलके बना है, आप ऐसे समझिए। हाँ सर, इसी के नाम पे सर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, तो इस हिपेटिक के नाम पे ही हिपैटो लिया गया था। यहाँ से हिपैटो, ये पैंक्रियाज में अग्नाशय से लिया गया था, तो हिपैटो और पैंक्रियाटिक दोनों से मिलके जो डक्ट बना था, जो दो नली, एक हिपैटो से मिलके, एक आपका पैंक्रियाटिक से मिलके जो नली बना था आपका, इस कॉमन डक्ट को बोलते थे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। जहाँ पे आपका पित्ताशय से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर के मिलके इस छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में खाने का पाचन करते थे। तो यह था आपका हिपैटो, ये था आपका पैंक्रियाटिक, दोनों का नाम मिल करके बना था हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, HPD। हैप्पी बर्थडे से याद रखा था, हैप्पी बर्थडे। ठीक, हाँ सर। तो क्या पता लगे कि जो टिश्यू है सर, ये किससे मिलकर बनता है सर, ये बनता है सर सेल से और आपका कोशिका से। ठीक है सर, आप बहुत बार बताएं सर, अब तो हमको याद रहेगा ही सर। और इतना डिटेल में क्यों बताया सर, अब आपको बताता हूँ क्यों बताएं। मैं आपको बताऊं, ह्यूमन बॉडी का हर एक अंग, हर एक चीज किससे मिलकर बना है सर, सर सेल से और कोशिका से मिलकर बना है सर। तो भाई अब आप क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो क्या कंकाल तंत्र किसी कोशिका से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा, आप ही बताइए। हाँ सर, अच्छा, मतलब ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, और ऐसे ही आना चाहिए, ताकि आपका पुराना चीज रिवीजन भी हो जाए और आपको नई चीजें सीखने भी मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो हम जो पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम का, काल तंत्र का, आप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कोशिका या सेल। इसको रहने दो क्या, चल दूसरा पेज ले लेते हैं ना, ताकि आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो कंकाल तंत्र, जो आपको हड्डी तंत्र है, वो कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सर लिखा दीजिए, तो लिखिए कि हड्डी की कोशिकाएं, हड्डी की सेल ऑफ बोन्स, तो दोनों के लिए हो गया भाई, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले। हड्डी की कोशिकाएं, ठीक है सर, हड्डी की कोशिकाएं हो गए सर। सेल ऑफ
बोन्स लिखेंगे आप। चलिए चित्र दिखाता हूं आपको मैं, इसी को उसी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लिखिए आप मेरे साथ, सेल ऑफ बोन्स चलिए आपको यहीं पे दिख रहा है, यहीं दिखाता हूं मैं। सर बोन के सेल के टाइप सर क्या लिखा है सर, 4 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा है सर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सर अर्थात 4 प्रकार के होते हैं सर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, हुंगड़े गुड़ुंगड़े। चलिए तो सर हड्डी के जो कोशिकाएं हैं, सेल है सर, वो 4 प्रकार की होती हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्या क्या इसको इसी रूप में याद रखेंगे आप, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक मैं सब लिखाऊंगा, पहले आपको बोला लिखने का मत कीजिए, ध्यान पर सुनिए। ऑस्टियो मतलब सर हड्डी बताए थे आप सर, ठीक है। जेनिक मतलब सिर्फ जेनिक याद रखना, जस्ट जीन्स से जेनिक, जीन्स से जेनिक, ठीक है सर। या जीन्स पे जोड़ डाल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट सर, ब्लास्ट हो रहा है मतलब कुछ चीज ब्लास्ट होता है सर, उसके अंदर से कुछ निकलता है सर, टुकड़े में बढ़ जाता है सर, है ना सर। मैं अगर एक बोतल में मान लीजिए वाटर बोतल है, इसमें ब्लास्ट करूं तो 2 टुकड़े में टूट जाएगा, 3 टुकड़े में टूट जाएगा, हाँ सर। मतलब 1 से 2-3 टुकड़ों का निर्माण हो जाएगा, हाँ सर। तो याद रखेंगे ब्लास्ट हो रहा है। ऑस्टियो माने हड्डी, ब्लास्ट, तो यहाँ ऑस्टियो माने हड्डी, जेनिक, जेनिक माने जीन्स, ठीक है सर। सर ऑस्टियो माने हड्डी, ब्लास्ट, ब्लास्ट हो रहा है सर, तो कुछ निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है सर। ऑस्टियोसाइट क्या हो रहा है सर, ऑस्टियोसाइट। अब देखिए मैं साइट पे मेरा काम चल रहा है यार, जब देख क्या तो काम कैसे चल रहा है, उसका रखरखाव ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख तो ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरे साइट पे जाके देख काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो माने हड्डी के साइट, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट, ठीक, क्लियर हो गया, हाँ सर। ये 4 प्रकार का है सर, ब्लास्ट है, क्लास्ट है, याद भी करा रहा हूं, ब्लास्ट, क्लास्ट, BLAST ब्लास्ट, C फॉर कैट वाला, CLAST क्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोसाइट। तो सर ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट हो गया सर। तो हड्डी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी आपको पता ही है, बार बार नाम लोग बोलेंगे सर एक ही चीज को बार बार बोलते हैं, हम लोग को याद हो जाता है, फिर भी आप बोलते हैं। आप हमको गधा समझे हैं क्या? मैं गधा नहीं समझा हूं भाई, इतने बार बोलता इसलिए हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए तो आइए चलिए इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले ऑस्टियोजेनिक के ऊपर हम आते हैं सर। सर जेनिक माने जीन्स, क्या बोलेंगे सर? सर जेनिक माने जीन्स आप बताए, ऑस्टियोजेनिक माने जीन्स, मैं सब लिख दूंगा, उसका चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। जीन्स क्या करता है सर? जीन्स ना सर, जो जीन्स है हमारे अंदर सर, जीन जो है गुणसूत्र है सर, जीन्स माने गुणसूत्र जो है सर, आप समझिए क्रोमोसोम हालांकि गुणसूत्र है, तो मैं समझा रहा हूँ सर। जीन्स जो है वो सर अपने आप को ना विभाजन करता है सर, अपने अंदर से दूसरे जीन्स का निर्माण करता है सर। सर हम जब पैदा होते हैं सर, हम एक सिंगल जीन्स होते हैं, फिर बहुत सारा जीन्स का विभाजन होता है, फिर बहुत सारे जीन्स मल्टी सेलुलर बनते जाते हैं, है ना। यूनिसेलुलर से, एक सेल से बहुत सारे सेल में बदलते जाते हैं, तो जीन्स ही करता है सर। अर्थात याद रखेंगे कि कहीं ना कहीं जीन्स है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होगा सर? ऑस्टियोजीन है, मतलब इसमें सर अपने को विभाजन करेगा सर, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। तभी तो आप देखेंगे भाई हड्डी का इतना सारा निर्माण हुआ है, इतने सारे हड्डियां कैसे आई? पहले एक हड्डी की जीन्स आई होगी आपके शरीर में, उससे विभाजन हो दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, चौथी हड्डी, पांचवी हड्डी, छठी हड्डी, पूरी रीढ़ हड्डी बन गया, हाँ सर। तो आप समझ गया कि एक रीढ़ हड्डी थी, उससे दूसरी निकली, तो उससे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, पूरे आपके जो 26 और 33 रीढ़ हड्डियां होती हैं, 26 बड़ों में, 33 बच्चों में, वो रीढ़ हड्डियां कैसे बनती हैं सर? इसी की वजह से सर विभाजन होता है सर, विभाजन। अर्थात पूछे कि हड्डी के किस कोशिका में विभाजन करने की शक्ति होती है, तो ऑस्टियोजेनिक में होती है, क्योंकि जीन्स सर, जेनिक माने जीन्स, तो जीन्स अपने आप को विभाजन कर सकता है। और जिसको ऐसे समझ के नहीं रखना, रट के याद रख लो
कि ज फॉर जीन्स, विभाजन में भी ज, जीन्स में भी ज, तो ज मैच कर रहा है, विभाजन का ज, जीन्स का ज। हाँ सर ये बढ़िया हम लोग के लिए। चल भाई ऐसे पढ़ो थोड़ी काम चलेगा, याद करवाने टेक्निक है, करवा दिया हूँ। 1 मिनट रुकिएंगे, बहुत दर्द दे रहा गला। हाँ सर ये हम समझ गए। तो सर ऑस्टियोजेनिक, जी फॉर जीन्स, जेनिक फॉर जीन्स, जीन्स माने विभाजन। अब ऑस्टियोब्लास्ट पे आते हैं सर। तो ये क्या करते हैं सर, ब्लास्ट होगा क्या करेगा, अपने में से ब्लास्ट कर देगा। तो फिर एक टुकड़े से 2 टुकड़ा बन जाएगा, एक इसको ब्लास्ट करूँ तो 1 बोतल से 2 बोतल बन जाएगा। ठीक, हाँ सर। तो वही है लिखा, देखिए फॉर्म्स बोन टिश्यू, अर्थात बोन के नए टिश्यू का निर्माण जो है वो करता है आपका, बोन्स के नए टिश्यू का निर्माण करता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है आपका। कौन करता है सर, आपका ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट हो गया तो अपने में से दूसरा निकाल देगा, 2 निकाल देगा, 3 निकाल देगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एक है उससे अगल बगल और निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर ठीक। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है सर, इसमें ही आप देखेंगे जो नई हड्डियों का निर्माण होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से होता है। ऑस्टियोब्लास्ट प्रक्रिया जो है ना, ऑस्टियो जो कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट वाली वो ब्लास्ट करती है तो टूट के सर निकलता है जो, वही सर आपका क्या, जीन्स। ऑस्टियो जो हड्डी है ऑस्टियोब्लास्ट सर, एक हड्डी से दूसरे हड्डी में निर्माण करने का, तो नए हड्डी निर्माण करने का क्षमता किसमें सर, जो ब्लास्ट करेगा उसमें सर। अपने में ब्लास्ट करके 2 ठो, मान लीजिए मैं ब्लास्ट हूँ और 2 ठो प्रतीक सर बन जाए, तो वही है कौन है ये, ब्लास्ट करके क्या, तो समझेंगे सर ब्लास्ट से बताया सर कि सर ब्लास्ट हो रहे हैं सर, और 2 ठो प्रतीक सर बन गए ब्लास्ट होकर के। जब भी कुछ ब्लास्ट होता है उसके अंदर से कुछ निकलता है, तो ये ब्लास्ट हो तो इसके अंदर से एक मैट्रिक्स निकलेगा। और सब ये सब याद रखिए, मैट्रिक्स निकलेगा। क्या मैट्रिक्स है, उसमें क्या रहेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ सर, मतलब मैट्रिक्स एक लिक्विड जैसा कोई चीज निकलेगा, बस इतना ध्यान रखो। हाँ सर, अगर आप फट जाएंगे तो आपके अंदर सर कुछ लिक्विड तो निकलेगा सर, आपका खून वून पानी वानी सब चीज। हाँ सर चलिए, लिक्विड समझ गया, ब्लास्ट हो रहा है उसमें से लिक्विड निकलेगा। और सर नए हड्डी कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, इससे होता है। उन हड्डी कोशिकाओं में विभाजन किससे होता है, विभाजन सर जीन्स वाले से होता है, और निर्माण सर आपका ब्लास्ट वाले से होता है। ठीक है सर। ऑस्टियोसाइट क्या करता है, ऑस्टियोसाइट जो है आपका वो आपका करता है हड्डी के जो ऊतक है ना, टिश्यू उनका रख रखाव। बोला ना मेरे साइड पे जाओ, जाके साइड पे देखो तो मेरा घर का काम चल रहा है, उसका रख रखाव करो, उसका केयर टेकर बनो, उसका तुम ख्याल रखो। तो याद रखेंगे हड्डियों का जो रख रखाव करता है वो है आपका ऑस्टियोसाइट। साइट मतलब मेरे साइड पे जाके मेरे काम का रख रखाव करो, मेरे काम का ख्याल रखो। तो आपको याद रहेगा कि हाँ मेरे साइड पे मेरा जो घर बन रहा है उस पर आप जाके, मेरे साइड पे जो मेरा घर बन रहा है उस पर आप जा करके उसका ख्याल रखेंगे। तो साइड से रख रखाव रखने वाला काम, ख्याल रखने वाला काम ये करता है। ठीक हो गया। और लिखेंगे आप ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का काम ये है कि आपका जो हड्डी आपका डैमेज हो जाता है, मान लीजिए हड्डी टूट गया तो पूरी दवाई खाते हैं हड्डी फिर जुड़ता है, तो हड्डियों का मरम्मत करने का काम करेगा। अर्थात आप देखिए अब कैसे होगा सर, सर हड्डियों का रख रखाव करने का मतलब क्या है, और सर ये मरम्मत का काम मतलब क्या है सर। रख रखाव का मतलब क्या है कि भाई काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, जहाँ जितना सीमेंट लगना चाहिए उतना सीमेंट लग रहा है कि नहीं, मेरे घर में सही रॉड डल रहा है कि नहीं डल रहा है, वो सब चीज़। मतलब उसमें जो सीमेंट डालना है, जो रॉड डालना है, अर्थात जो मिनरल्स डाल रहा है, कैल्शियम आयरन वगैरह, वो सब ख्याल रखता है ऑस्टियोसाइट, हड्डी में जो जरूरत होता है। और जो ये मरम्मत कर रहा है, तो जो टूट फूट हो गया हड्डी में, क्रैक हो गया, फ्रैक्चर आ गया, तो वापस जो जुड़ने के लिए जो उसका मरम्मत, उसको रिपेयरिंग का काम, कि मेरा घर टूट गया था दीवार, फिर से उसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तो रिपेयरिंग का काम, मरम्मत का काम करता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, हाँ सर। सर जीन्स विभाजन, ब्लास्ट सर आपका निर्माण, सर साइट आपको सर ख्याल रखना, और जो आपको सर ऑस्टियोक्लास्ट है, क्लास्ट सर क्लेवर, क्लेवर मैंने चतुर्थ, मरम्मत करता है सर, क्लियर कर देता है सर, जो दर्द रहता है, जो तकलीफ रहता है उसको सर क्लियर मतलब मरम्मत कर देता है। लिखा है फंक्शन इन रिजॉर्प्शन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स। ठीक हो गया। चलिए, तो आपको 4 साइट हो गया, मैं आपको दिखा दिया, इमेज दिखा दिया, इमेज निकाल के ला भी देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको याद रहे। कोई और इससे क्लियर इमेज है क्या, देखते हैं। ये थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को क्या, जो दिखेगा वही वाला इमेज लेके आऊंगा मैं। हाँ सर ये ठीक दिख रहा है, चलिए इसी को ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। अरे भैया काहे परेशान करने में तुले हो यार, हो जाओ, बस परेशान करना है बच्चे को, हैं क्या खुशी मिलता है।
एक बार बोल रहे हैं स्ट्रेच हो जाओ, हो जाओ, होते ही नहीं है, बताइए वाला। चलिए, तो ये आपके हो गए कौन सर, ये हो गए हमारे सर बोन टिश्यू। ठीक, देख लेता हूँ एक बार, आपको दिख रहे हैं नहीं क्लियर, बाकी तो मैं लिखूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ सर, तो चलिए मैं लिख देता हूँ इन चारों के बारे में, लिखते चलिए आप। हाय, ये है आपका, नहीं दिख रहा होगा उनके लिए, ये है सर आपका ऑस्टियो, सब में ऑस्टियो, ऑस्टियो तो हड्डी है, सब में तो ऑस्टियो रहेगा ही, सब जगह लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ऑस्टियो। ऑस्टियो देखिए, ऑस्टियो सब में कॉमन, आपको याद कैसे रहेगा, वही होता है टेक्निक सर का एक, ऑस्टियो, यहाँ भी लिखेंगे आप ऑस्टियो। ठीक, ऑस्टियो, ठीक है। चलिए सर, ये आपका सर जेनिक, जेनिक, ठीक, ये सर आपका ब्लास्ट, सर ये सर आपका क्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट के बाद बगल में आ जाएंगे क्लास्ट, CLAST, क्लास्ट, और ऑस्टियो सर आपका साइट। ठीक है सर, सर जेनिक सर इसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की, विभाजन की, ठीक, डिवाइड की, डिवाइड की, बस कीवर्ड लिखिए, पूरा लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, डिवाइड करने की क्षमता होती है। ठीक है, किसको, हड्डी सेल्स को, हड्डी कोशिकाओं को। सर ब्लास्ट जो है सर इसमें होता है सर, ब्लास्ट में आपका फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन की क्षमता होती है, मतलब निर्माण की। ठीक है, नई हड्डियों का ही देखिए, ये हड्डियों का विभाजन करेगा, ये हड्डियों का निर्माण करेगा, तो नई हड्डी के विभाजन की क्षमता जेनिक में है, निर्माण की क्षमता आपका फॉर्मेशन की क्षमता ब्लास्ट में, साइट की क्षमता रखरखाव की। ठीक है, तो लिखेंगे मेंटेन करने की, या मेंटेन करने की, या रखरखाव की, रखरखाव करने की क्षमता होती है साइट वाले में। और जो आपका क्लास्ट होता है इसमें होता है आपका रिपेयर करने की या मरम्मत करने की क्षमता होती है, मरम्मत करने, किसको सर, हड्डियों को। ठीक, चलिए, तो अब चारों हड्डी के जितने सेल्स हैं, सेल बोन ऑफ आपका देखेंगे सेल ऑफ बोन्स। ठीक है, ऐसे में लिख लेंगे टिश्यू के रूप में, क्योंकि इसी से टिश्यू के रूप में भी इसको क्वेश्चन पूछता है। हड्डी का अगर आपसे टिश्यू पूछे तब भी आप चारों को याद रखेंगे, हड्डी का सेल पूछे तब भी आप चारों को याद रखेंगे, क्योंकि सेलों से ही जुड़ के आपके टिश्यूज का निर्माण होता है, तो इन सेलों से इसी के रूप में जो निर्माण होंगे टिश्यू, उनका निर्माण होगा। तो आपको याद करवा दिए सर। सर जेनिक से ज आ रहा है, विभाजन में भी ज आ रहा है, तो ज से विभाजन का जेनिक ज। ठीक है सर, ब्लास्ट से नई चीज का निर्माण होगा, इसमें से कुछ निकलेगा सर, मैट्रिक्स निकलेगा सर, वो हो गया, लिख दे तो यहाँ से इससे कुछ निकलेगा क्या, मैट्रिक्स, ताकि आपको ध्यान रहे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैट्रिक्स में क्या रहता है, क्या होता है मैट्रिक्स में, वो आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है सर। सो उसके बाद आप साइट बताएंगे सर, साइट रखेगा, रख रखाव का काम कर रहे हैं सर, मेरे साइट पे रख रखाव का काम करेगा। और क्लास्ट जो है सर ये क्लेवर है सर, ये मरम्मत का काम, रिपेयर का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को हड्डी के ये सेल से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन या इससे पहले जो पढ़ाया हूँ उससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ना कोई दिक्कत रहेगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसके हड्डी के जो जितने जुड़े हुए पार्ट हैं, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब आप लोगों के लिए और आगे इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे उन 206 हड्डियों के नाम, कि कहाँ कौन सी हड्डियाँ होती हैं, किस हड्डी की क्या विशेषता है, सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, हर एक चीज का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मैं ये भी विराम लेता हूँ, और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे हम आपका स्केलेटल सिस्टम। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, जय जोहार, जय मितान। चलिए।